उसी के साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदारा अलजिया ग्रुप मोहतरम अतीक पारस साहब, अब्दुल सत्तार मामा वायरमैन साहब, सोहेल आज़ाद साहब की जानिब से आज का ऑल इंडिया मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया गया है। मैं उन्हें जहाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आज का ये मुशायरा मालेगांव शहर के बहुत ही मारूफ फ़नकार मोहतरम फ़ारूक इशरत साहब की याद में और उसी के साथ धूलिया शहर से तशरीफ़ रखने वाली बहुत अजीम शख्सियत मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर साहब की याद में मुनक़िद किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि जहां ये मुशायरा आगे की तरफ रवां दवात का ऐलान हो चुका है, वहीं मैं चाहता हूं कि इन दोनों साहबान पर अपने तासुरात पेश करने के लिए, अपना इजहार ख्याल फरमाने के लिए मैं शहर अज़ीज़ की बहुत ही मारूफ शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बहुत अजीम शायर और नाज़िम मुशायरा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर के वक़ार को, मालेगांव शहर की अज़मत को चार चांद लगाए हैं और इल्म अदब के, शेर व अदब के परचम को बुलंद किए हुए हैं। मेरी मुराद है जनाब रईस कासमी साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और फ़ारूक इशरत साहब और मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर साहब धूलवी की ज़ात पर, उनकी ज़िंदगी पर मुख्तसर तासुरात व इजहार ख्याल फरमाएँ। अदारा अलजिया ग्रुप आपका इस्तकबाल करता है और एक मरतबा आपसे गुजारिश करूँगा कि मोहतरमुल मुकाम जनाब रईस कासमी साहब का पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल करें ताकि आज के इस मुशायरे का इगराज़ व मकासिद पेश करें। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आज यहाँ फ़ारूक इशरत साहब मेरे मोहतरम पूरे हिंदुस्तान के ज़र्रों को आफ़ताब बना देने का हुनर धुलिया शहर में बैठा हुआ इल्म का वो दरिया, इल्म का वो आसमान, अपने वक्त का वो कलंदर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर धूलियवी। मैं ऐसा समझता हूँ कि मालेगांव में, अब मालेगांव से हट करके हिंदुस्तान भर में आज जितने बड़े शायरों को हम मोहतरम मान रहे हैं, चाहे वो मुनव्वर राना हो, राहत इंदौरी हो या दिगर सारे वो शोराए कराम, अगर इनको वाकई अदबी मार्केट में ला करके किसी ने खड़ा कर दिया है तो वो हमारे अपने शहर पड़ोस धूलिया का वो सुतून अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर धूलियवी का वो कारनामा और काम है। आज जिस वक्त मालेगांव में ये बोर्ड लगाया गया तो धूलिया और खानदेश के तमाम वो अदब नवाज, चाहे अकरम कुरैशी हो, फरीद बशर हो, दिगर सारे उर्दू के वो मतवाले, उर्दू के वो खादिम, इनके दिलों से बेसाख्ता एक बात निकल गई कि हम किसी अहरे गहरे नत्तू खैरे को एजाज़ देते हैं, उसकी खिदमत का एहतराफ़ करते हैं, लेकिन वाकई जो हकदार होता है कि इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, ये वो गली है जहां आसमान रहता है। और हिंदुस्तान की ये रवायत है, हिंदुस्तान के अंदर मरने के बाद उसकी कद्र की जाती है, उसके मर जाने के बाद उसके कारनामों को याद किया जाता है। लेकिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर धूलियवी साहब जो वाकई अपनी ज़ात से, अपने जेब ख़ास से, उन्होंने अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए कम वक्त दिया, लेकिन हिंदुस्तान के शायरों को मुतारिफ करवाने के लिए जितना वक्त उस इल्म के सुतून ने दिया है, उस इंसानियत नवाज अब्दुल रज़्ज़ाक़ अनवर धूलियवी ने दिया है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, मेरी ज़ंबील में कोई लफ्ज़ नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कैंची से कट सकेगी ना जलते दिए की लौ, कैंची से कट सकेगी ना जलते दिए की लौ, नादानियों की बात ज़रा कम किया करो। कैंची से कट सकेगी ना जलते दिए की लौ, नादानियों की बात ज़रा कम किया करो, या फेंक दो उतार के शीशे का परहन, या पत्थरों से सोच समझ कर मिला करो। आज अदारे अलजिया ग्रुप के सदर अराकीन, तमाम वो मिंबरान, अब मेरे शहर के ये जो मुशायरों के हरदिल अजीज़ साहिबान जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई है, कुछ साहिबान यहाँ हाजिर है, सभी का नाम लेने से मैं रहा, लेकिन आज अदारे अलजिया ग्रुप वालों के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि जब अदारे अलजिया ग्रुप का कोई भी प्रोग्राम रहेगा
रईस कासमी बिला मुआवजा बिला मजदूरी आपके मुशायरों में, आपके हर प्रोग्राम में सबसे पहले हाजिर रहेगा। इसलिए कि मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे इस वक्त हमारे पयाम अंसारी साहब, हमारे शहर के तंज मज़ा के बेताज बादशाह, जो इस वक्त आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने शेर कहा था मसीह भाई कि मरते मरण में मरगांव जब तक न कुछ किए, मरते मरण में मरगांव तब तक न कुछ किए, आप फातिया पड़ा थे कब्रन के आसपास। आप देखें, मजाक की बात नहीं, अब्दुल सलाम अजहर के सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलामों की आरजू करना, ये मशगला नहीं, मरहम है दिल के जख्मों का, तमाम राज सितारों से गुफ्तगू करना। और उसे तो ये मशगला नहीं, मरहम है दिल के जख्मों का, तमाम राज सितारों से गुफ्तगू करना। जिस वक्त अब्दुल सलाम अजहर खून थूकते थे, बेचैन और बेताब रहते थे, सड़क के ऊपर रात को रात नहीं समझते हुए निहाल वो बैठे हुए खून थूकते थे, तब किसी ने नहीं पूछा। लेकिन उनके मर जाने के बाद में आज बड़े बड़े बैनर से लगाए जाते हैं और अब्दुल सलाम अजहर के शेर पढ़े जाते हैं और उस आदमी को अजीम फनकार माना जाता है। अगर मानना हो, मैं अदारे अलजिया ग्रुप को इसलिए ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा, मैं ना तो जहनी तैयार हूँ ना जिस्मानी तैयार हूँ, किसी भी तरीके से मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमारे शहर का वो इस वक्त का शहजादा गज़ल सोहेल आज़ाद, जो मालेगांव से उठ करके पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव के नाम को अनगिनत चांद लगा रहा है, सोहेल आज़ाद के दिल में ये बात आई कि क्यों ना फारूक इशरत, एक ऐसा नाज़िम मुशायरा, एक ऐसा शायर, एक ऐसा इंसान जो बच्चों के साथ अगर लग जाए तो बच्चा हो जाए, जो बड़ों के साथ लग जाए बड़ा हो जाए, जो बहनों के साथ लग जाए बहन हो जाए, जो भाइयों के साथ लग जाए भाई हो जाए। आज फारूक इशरत का और अब्दुल रज़ाक अनवर धूलियवी के नाम इन्होंने प्रोग्राम मंसूब करके एक काम नहीं कारनामा अंजाम दिया है। अलजिया ग्रुप के लिए आप एक मरतबा भरपूर तालियां बजा दें दोस्तों। हमारे कारपोरेटर, स्कूल बोर्ड वाइस चेयरमैन, बहुत हरदिल अजीज जनाब अतीक कमाल साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप पुरजोर तालियों में मुबारकबाद दें। सोहेल, मैं कल्ब की गहराइयों से इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि आपने इन दो सुतूनों को, दो दीवानों को, दो खादिमों कौम मिल्लत को, खादिम इंसानियत, खादिम कलम को आपने आज याद किया। मेरी ओर से, मेरे अदारे की ओर से, मेरे पूरे शहर के अदब नवाजों की ओर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।